संजय सर, जिस तरह से रामबंधु सर भी बोल रहे थे एमवाई समीकरण की बात, और आरजेडी का जो एमवाई वोट बैंक है वो तो टूटता हुआ हम देखें 2025 के विधानसभा के दौरान भी वो टूटता हुआ नजर आया। जिस तरह से ओवैसी की एंट्री हुई और मुस्लिम वहीं से बिखरने लगे। उसके अलावा यादव वोटर्स का कहा जाता है कि अगर टूटेंगे तो मोस्टली जाते हैं बीजेपी के साथ। तो वो तो एमवाई समीकरण तो वहीं पे टूटता हुआ नजर आया था। तो इस चुनाव से क्या असर डाल रहा था, मतलब तेजस्वी यादव क्या एमवाई को भी साथ नहीं रख पाए? जिस तरह से अभी प्रचार के दौरान भी हमने देखा कि 2 दिन पहले एक्टिव हुए, अचानक से आए और फिर रोड शो उन्होंने किया। देखिए, मुस्लिम मतदाताओं की पहली प्राथमिकता होती है कि जो बीजेपी को हराए। तो बीजेपी को जो हराने वाले कैंडिडेट थे उसमें जो प्रमुखता से जो भूमिका निभा रहे थे वो प्रशांत किशोर थे। ठीक है, उनके झंडे भी दिख रहे थे सड़क पर, उनके कार्यकर्ता भी दिख रहे थे और हुंकार भी बढ़ रहे थे। तो मुसलमानों को एक भरोसा तो जरूर मिला। वो जो सब्जी बाग का इलाका है या जो भी उधर का ही जो थोड़ा वार्ड आते हैं, तो उन मुसलमानों के अंदर में एक था डिस्कोर्स में ये थे प्रशांत किशोर, और वो महिलाएं हो या पुरुष हो वो प्रशांत किशोर की चर्चा कर रहे थे। तो ये बात तो 10% मुस्लिम मतदाता है। एक बात तो आ रही थी कितना परसेंट मुस्लिम मतदाता इनके साथ खड़े हुए, ये तो हम लोग 3 तारीख को बात करेंगे। लेकिन मुस्लिम मतदाता है। यादवों के अंदर में भी एक आवाज थी। जब ये बात बार बार प्रशांत किशोर कह रहे थे कि इस एक सीट से न कोई आपकी सरकार बननी है न किन्हीं की सरकार गिरनी है, लेकिन हाँ, लोगों का मूड तो पता चलेगा कि चुनाव के बाद लोगों का मूड क्या है। तो अगर आप मूड बताना चाहते हैं तो अपने अधिकारों का प्रयोग कीजिए और किसी के दबाव में नहीं। आप जहां तय करते हैं वहीं वोट कीजिए। तो जो इलेक्शन होता है और बाई इलेक्शन होता है, दोनों में फर्क होता है। बिल्कुल, तेजस्वी जी तो छोड़ दीजिए, क्योंकि रेखा गुप्ता न केवल आरजेडी की उम्मीदवार थी, वो इंडिया गठबंधन की भी उम्मीदवार थी। और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस लेफ्ट के कोई बड़े नेता मंच शेयर करते हुए नहीं दिखे, वो संबोधित करते हुए नहीं दिखे। क्या पटना शहर में वो 24 वार्ड में बटा हुआ विधानसभा है, 24 वार्ड में कम से कम 24 बैठक तो ये कर लेते और बैठक कर करके वहां के लोगों को एड्रेस कर देते ताकि ये मैसेज चला जाता। एनडीए में वो एकजुटता दिखी। वो उनके कैंडिडेट जीतेंगे हारेंगे छोड़, लेकिन वो एनडीए के कैंडिडेट की एकजुटता दिखी। वो सारे एनडीए के घटक दल के लोग थे, हम के भी थे, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उनके भी थे, चिराग जी की पार्टी के लोग भी थे, भाजपा और जेडीयू तो थी। बाद में तो नीतीश कुमार जी ने एक वीडियो संदेश दिया। वैसी एकजुटता इंडिया गठबंधन में नहीं। वहीं पर मुस्लिम समाज ने ये देखा कि लगता है कि ये गंभीरता से इस चुनाव को नहीं ले रहे। केवल रनर की भूमिका में थी रेखा गुप्ता कि उनको 46,000 से ऊपर वोट आ गया था और रेखा गुप्ता उम्मीदवार हो गई और उसके बाद यूरोप चले गए तेजस्वी जी। बाद में वो 2 दिन रोड शो कर दिए। तो चुनाव अगर आप गंभीरता से नहीं लेंगे तो फिर तो आपके वोटर जो समीकरण की बात आप कर रही हैं कि एक माई समीकरण, तो माई समीकरण कोई ऐसा नहीं है कि कोई इनका गारंटेड है। कभी कभी वोटर भी बिदक जाते हैं, या जो उनके भी जो गठबंधन के या उनके जो वोटर होते हैं उनको भी लगता है कि आप हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि हम तो कहीं जाएंगे नहीं, बस हम आप ही। उनको इस बार एक विकल्प मिल गया, प्रशांत किशोर। वो प्रशांत किशोर के साथ भी खड़े रहे। आधा कुछ लोगों ने आरजेडी के साथ भी अपनी सहमति दर्ज कराई कि नहीं, हम तो उस समीकरण के पार्ट हैं। तो प्रशांत किशोर जी को मुसलमानों का भी वोट मिला है, यादवों का भी वोट मिला है, और मैं देख रहा था एक जातीय समीकरण में ही एक जर्नलिस्ट का मैं देख रहा था कि करीब करीब प्रशांत किशोर जी हर जाति में सेंधमारी करने में सफल हुए। अब कैस जाति का तो सीट ही है बांकीपुर और वो तो उम्मीदवार ही है, तो वहां सेंधमारी की गुंजाइश न के बराबर है। वो तो मानते हैं कि जब एक भी सीट, ऐसे भी कुमरार सीट उनसे ले ली गई, संजय गुप्ता वहां जीत गए हैं, जो अरुण सिन्हा का वो ट्रेडिशनली वो सीट दिया जाता था। अब ले दे करके इस शहर में बांकीपुर सीट पर ही कैसों का एक अपना ये है, वो सीट पर वो समझौता करेंगे। लेकिन बाकी हर जाति के लोगों ने वोट किया है। जहां प्रशांत किशोर की चर्चा हुई,
प्रशांत किशोर के प्रति उन्होंने अपना ये दिखाया। अब तो ईवीएम का बटन किसको दबाया नहीं दबाया ये तो बात की चीज है, लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में चर्चा थी और कोई समीकरण इस बार काम नहीं किया कि एनडीए के साथ ये जातीय समीकरण था सोशल कॉम्बिनेशन का तो ये दरक गया और इंडिया गठबंधन के साथ ये सोशल कॉम्बिनेशन था तो वो दरक गया। ऐसा कुछ प्रशांत किशोर सारे समीकरण में सेंधमारी करने में इस बार सफल हुए। वो जीत जाए वो हार जाए, लेकिन एक स्पेस उन्होंने क्रिएट किया बीच में। जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं उन ट्रेडिशनल पार्टियों के बीच में एक अपना स्पेस इन्होंने भी क्रिएट किया, जहां मुद्दे पर आधारित जो लोग मुखर थे उन्होंने प्रशांत किशोर में इस बार भरोसा जताया।